बस संयोग नहीं है ईडी के जिन को बोतल से बाहर लाना, सिर्फ संयोग नहीं है ईडी के जिन को बोतल से बाहर लाना। लक्ष्य बस एक है, कांग्रेस सरकार और सिद्धरमैया को डराना धमकाना, एक ही है सिर्फ ये। और संस्थानों को किस प्रकार भाजपा बना रही है लोकतंत्र के लिए अभिशाप। आइए भाजपा की वॉशिंग मशीन में यहां धुल जाते हैं सभी पाप। ये कहानी ये वाली है और मैं इसको आपको कई अंशों में बताऊंगा, क्योंकि मेरा सौभाग्य रहा है एक दूसरे सिद्धरमैया केस को डील करने में। नहीं तो मैं इस केस में नहीं बोलता, अभी तक ये केस शुरू नहीं हुआ, मैं इस पर पेश नहीं हो रहा हूं, इसमें बोल सकता हूं। बट इट इज वेरी क्लियर दैट द ईडी इज नाउ प्लेइंग, हिटिंग एंड ट्राइंग utmost to go below the belt, to browbeat, to bulldoze and to bully a elected Congress government, a elected CM. And as we have said many times, and I have had the privilege of saying from here, the ED is nothing but the election department of the BJP. You can also call it, in fact, more appropriately, the election demolition branch of the BJP. Elected governments destabilize, demolish, that is the job. Now first let me give you a few figures and backdrop about the ED, and then I'll come to the Siddaramaiah case, so called. From June 14 to 24, 25 opposition leaders switched to BJP from 14 to 24. 23 of them got reprieve. Let me tell you one thing. आपको बताया जाता है कि बहुत कम ऐसे केस हैं जो राजनीतिक लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। ये मिथ्या प्रचार है, ये अश्वत्थामा हथों वाली आधा सच है। ये बात सही है कि जो पूरे सामूहिक केस हैं ईडी के, उनमें राजनीतिक केस कम होते हैं, लेकिन ये प्रश्न सही नहीं है। प्रश्न सही है कि जो राजनीतिक केसेस हैं उसमें विपक्ष के विरुद्ध कितने हैं और सत्तारूढ़ के विरुद्ध कितने हैं। आपको आंकड़ा मिलेगा 95% प्लस विपक्ष के विरुद्ध है। उस कैटेगरी में जहां की राजनीति की इन्वॉल्व है, जहां कॉर्पोरेट इन्वॉल्व है, वहां ये मुद्दा उठता ही नहीं है। दोस्तों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसमें अलग अलग तरह के सभी कैटेगरीज हैं। पहली बात, जो कन्विक्शन रेट है उसको 0.75 से कम माना गया है, यानी 0.1%। अगर आप सिर्फ एक प्रदेश को लें, महाराष्ट्र को, विशेष रूप से 2022 और 2023 के समय को, तो जितने लोगों ने उस सरकार को तोड़ा, दल बदल किया, अस्थिरता पैदा की, उन सबके केसेस ठंडे बस्ते में हैं, सब में क्लोजर रिपोर्ट है। और मजे की बात तो यह है कि बेल पे विरोध नहीं किया जाता है। एक हास्यास्पद केस है जिसमें वकील आके कहता है कि मेरे इंस्ट्रक्शन बदल गए हैं, रिहाई होती है। अनेक क्लोजर रिपोर्ट्स हैं और ये सूची वॉशिंग मशीन वाली बढ़ती जा रही है अखिल भारतीय स्तर पे और अलग अलग विभिन्न पार्टियों के स्तर पे, जहां से अस्थिरता पैदा करने का प्रयत्न किया है बीजेपी ने और दल बदली करवाई है। ये नाम जाने माने हैं। अजीत पवार से लेके प्रफुल्ल पटेल, हसन मुशर्रफ से लेके छगन भुजबल, अशोक चवन से लेके हेमंत बिस्वल शर्मा, नवीन जिंदल से लेके सीएम रमेश, शुभेंदु अधिकारी से लेके संजय सेठ, भावना गौली से लेके के गीता बाबा सिद्दीकी, मेरे पास ये सूची बढ़ती ही जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अखिल भारतीय स्तर की, एक प्रदेश की नहीं है। ये हर पार्टी को इन्वॉल्व करती है और सब केसेस में इन्होंने दल बदली करके बीजेपी को समर्थन दिया है, ज्वाइन किया है। गिरफ्तारी से रिहा हुए हैं। अगर बेल लेनी है तो बेल विरोध नहीं किया गया है। क्लोजर रिपोर्ट पास की गई है।
और पीएमएलए जैसे में या ईओडब्ल्यू के सब केसेस हैं। और इसी सूची के साथ एक दूसरी बढ़ती हुई सूची जोड़ लीजिए, वो सूची भी बढ़ रही है दूसरी दिशा में। जो मुख्यमंत्री चुनावित हो जाए, जैसा मेरे मित्र ने कहा, जो प्रदेश में चुनाव हो जाए, जो जनादेश पा जाए, तो कभी अरविंद केजरीवाल, कभी हेमंत सोरेन, बाकी आप जानते हैं उप मुख्यमंत्री से लेके मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन। राजस्थान में अस्थिरता पैदा करनी है तो रेड करवाई थी उनके मुख्यमंत्री के लड़के के यहां। शिवसेना में संजय राउत, रोहित पवार, ये सूची भी उतनी ही लंबी है दूसरी दिशा में। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, तीसरा जो एक संदर्भ है कि सिद्धरामैया केस जो है, ये केस पीएमएलए का एफआईआर नया दर्ज हुआ है। आपको सबको मालूम होना चाहिए कि पीएमएलए एक अलग ऑफेंस होता है। पीएमएलए उस प्रकार का ऑफेंस, मैं उदाहरण दे रहा हूं कि मैंने किसी का खून किया तो वो खून जो है वो सीबीआई ऑफेंस होता है, पीएमएलए ऑफेंस नहीं होता है। उस खून के आधार पर अगर ए रुपया निकला, दूसरा उस रुपये को लॉन्डर किया, लॉन्डर की परिभाषा है एक्ट में, यूज, प्रोजेक्ट, कन्वर्ट, और फिर उसका फायदा निकाला या उसको बदलकर पैसे से इस कुर्सी बना दिया, टेबल बना दिया, उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो वो बात एक अलग ऑफेंस है, अलग एक्ट है, उसको अलग रूप से प्रमाणित करना होता है। मैं उदाहरण देता हूं कि अगर ए किसी के घर से कुछ क्राइम करके रुपया अपने घर में बिस्तर के नीचे दबा देता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होता है। वो क्राइम जरूर होगा, चोरी चकारी, 420, मारधाड़, वो क्राइम होगा, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होता है। ये एक आक्रमण है कर्नाटक की जनता के ऊपर। ये आक्रमण इसलिए हो रहा है क्योंकि विधानसभा के चुनाव में कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 113 एमएलए नहीं जिताया, बहुमत नहीं मिला। तो हमें एमएलए नहीं मिला तो आपके खिलाफ हम पीएमएलए लाएंगे। ये हो गया है एमएलए बनाम पीएमएलए। और पहले दिन से, जिस दिन से सिद्धरामैया जी की सरकार आई बेंगलुरु में, पहले दिन से केंद्र सरकार, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सारे मंत्री कर्नाटक के सरकार की जो योजनाएं हैं, जो गारंटियां हैं, उसको उन्होंने लागू करने नहीं दिया। और खास तौर से खाद्य सुरक्षा को लेकर जो अन्न भाग्य की गारंटी दी गई थी, 10 किलो चावल मुफ्त में देना, एफसीआई से 35 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने के लिए तैयार थी कर्नाटक की सरकार, पर अचानक एक ऑर्डर जारी किया गया कि एफसीआई ये चावल राज्यों को नहीं बेचेगा, ओपन मार्केट सेल होगा। पर उसके बावजूद कर्नाटक की सरकार ने अन्न भाग्य गारंटी पूरे करने के लिए सारे कदम उठाए और आज वो गारंटी चल रहा है इनके प्रयासों के बावजूद। तो ये एक लंबी श्रृंखला में एक और मील पत्थर है। पहले दिन से 25 मई 2023 से प्रयास किया जा रहा है नई दिल्ली से कि कर्नाटक की सरकार को किसी तरह से हिलाएं, अस्थिर बनाएं, कीचड़ फेंके, केस दर्ज करें, इनकम टैक्स, सीबीआई और अब ईडी। ये धमकी है, डराने की कोशिश है, और जैसा कि मैंने कहा पहले में ही, ये प्रतिशोध, उत्पीड़न और बदलाव की राजनीति है। हम डरने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है जो कुछ जांच करने की जरूरत है, होनी चाहिए,
सारा सच निकल कर आएगा और कर्नाटक की सरकार को जो जनादेश मिला है 5 साल के लिए वो पूरा कर कर ही रहेंगे। और सारे गारंटी जो हमने गारंटियां दी हैं कर्नाटक की जनता को, हम पूरा कर कर ही रहेंगे। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति पर आक्रमण नहीं है, ये जो ईडी लगाया गया है, पीएमएलए लगाया गया है, ये सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये सारे कर्नाटक की जनता पर एक आक्रमण है। और मैं समझता हूं शीघ्र ही सारा सच निकल कर आएगा और कर्नाटक की जनता जान जाएगी, देश की जनता भी जान जाएगी कि ये सारा खेल जो है एक षड्यंत्र है। जहां हमारे एमएलए नहीं है वहां पीएमएलए लगाओ। 2016 से लेकर 2022 तक 10 सरकारें बीजेपी ने गिराई हैं। 2016 से लेकर 2022 तक चुने हुए सरकार इन्होंने अस्थिर बनाए। तो यह है इनका ट्रैक रिकॉर्ड। और ये 1 नेशन 1 इलेक्शन जो कहते हैं, असली बात यह है, ये चाहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 पार्टी, यही ये चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते।